Good morning and Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing good at your homes and you are strictly following the lockdown orders. So, we are on second chapter of physics, which is human eye, the colorful world, and our topic is near point of the eye and far point of the eye. Dear students, let's first define the near point of the eye. Its definition goes like this: the minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision or the near point of the eye. Dear students, the definition says that near point of eye is the minimum distance at which we can see objects clearly, and near point is also called least distance of distinct vision. यानी ये जो नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है, इट मीन्स यानी वो पॉइंट, वो डिस्टेंस जहाँ पर हम सबसे नज़दीक चीज़ को ऑब्जेक्ट को रख के क्लियरली देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हम आँखों के सामने एक बुक रखेंगे, तो किस डिस्टेंस तक सबसे नज़दीकी डिस्टेंस जहाँ पे हम इस बुक को आराम से पढ़ पाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेन, वो नियर पॉइंट ऑफ द आई है। यानी जब हम बुक पढ़ने लगेंगे तो अगर हम बुक को थोड़ा और नज़दीक लाएंगे तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जहाँ पर हम नज़दीकी चीज़ों को आराम से देख सकते हैं, तो वो नियर पॉइंट है। तो एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर हम एक चीज़ को अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हमारी आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हम आराम से देख पाएंगे। अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, लाइक 24 सेंटीमीटर पे 23, 20, 17, 18 उस डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी लेस देन 25 सेंटीमीटर, तो हमारी आंखों पे दबाव आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, पेन हो जाएगी, तो यानी हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे तब चीज़ों को। तो नियर पॉइंट है सबसे नज़दीकी डिस्टेंस जहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं, वो दैट्स कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल छोटी सी आई बनाती हूँ। दिस इज़ ह्यूमन आई। यहाँ पे सिलेरी मसल्स होते हैं साइड्स में और यहाँ पे एक लेंस होता है। तो अगर हम यहाँ से लगभग 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जब इससे लाइट रेज इंसिडेंट हो जाएंगी हमारी आई पे, तो ये जो लेंस है, आई लेंस, ये इसको फोकस करेगा यहाँ रेटिना पे। तो ये जो रेटिना है, देखिए ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाने की कोशिश करेंगे, लाइक यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम, तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन आ जाएगा, दबाव आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जब हम नियर पॉइंट ऑफ आई देखते हैं, तो ये जो लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, यानी इसका वो कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है। जब चीज़ें नज़दीक पे रखी गई हो, तो ये जो आई है, इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। जो सीलियरी मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी इस लेंस को थोड़ा थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है लेंस का, और हम चीज़ों को देख सकते हैं, नज़दीकी चीज़ों को। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हम इससे ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, तो उससे ज़्यादा कर्वेचर नहीं हो सकता। ये सीलियरी मसल्स फिर इस आई लेंस की फोकल लेंथ को ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है कर्वेचर की, या फोकल लेंथ कम करने की एक लिमिट होती है। ये सीलियरी मसल्स इस लेंस को सिर्फ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक कर्वेचर इसका कर्वेचर बढ़ा सकती है, इसकी फोकल लेंथ कम कर सकती है। उसके बाद ये लेंस
अगर इसकी फोकल लेंथ और कम होना स्टार्ट होगी तो इस आई पे स्ट्रेन आ जाएगा। सो वो नज़दीकी डिस्टेंस जहाँ पे हम एक चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं वो नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है। और नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई मीन्स जिस आई में कोई डिफेक्ट ना हो, कोई विजन का कोई डिफेक्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो बाकी आपने देखा है जब ये रेज लास्ट प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ा है, जब ये रेज इस रेटिना पे फोकस होती हैं तो ये रेटिना इसमें जो सेल्स होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो इस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। तो ये फिर थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती हैं ये सिग्नल्स, और ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, रीड करता है, और फिर ब्रेन के हेल्प से इमेज बन जाती है यहाँ रेटिना पे। तो ये रेटिना एक तरह का स्क्रीन है, पर्दा है। जैसे हम सिनेमा में पर्दा देखते हैं उस पर इमेज बनती है, इसी तरह से ये रेटिना भी दिस आल्सो एक्ट्स एज अ स्क्रीन और इस पर इमेज बन जाती हैं। तो नियर पॉइंट होता है सबसे नज़दीकी डिस्टेंस जहाँ पे हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आगे लाने की कोशिश करेंगे तो आई पे स्ट्रेन हो जाएगा। तो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का। तो उसके बाद है फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ द आई होता है सबसे दूर की डिस्टेंस, यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी अगर हम बहुत दूर डिस्टेंस तक चीज़ों को रखेंगे तो किस डिस्टेंस तक वो चीज़ हम क्लियरली देख पाएंगे। इसको हमने थोड़ा डिफाइन किया है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। यानी सबसे दूर वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी आँख चीज़ों को क्लियरली देख पाती है उसको फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। और जो फार पॉइंट ऑफ द आई है वो इन्फिनिटी है एक नॉर्मल आई के लिए, यानी वो आँख जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो उसके लिए फार पॉइंट है इन्फिनिटी, विच मीन्स हम जितना दूर चाहे उतनी दूर तक हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। दैट्स वाई जैसे फॉर एग्जांपल स्काई हमसे बहुत दूर है लेकिन हम क्लियरली स्काई को देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं, सन, मून एट्सेट्रा, या दूर पे जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको भी हम आराम से देख पाते हैं क्योंकि हमारी आई का जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट मीन सबसे दूर वाला पॉइंट जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को रख के आराम से देख सकते हैं, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मीन्स अनलिमिटेड, यानी जितना हम दूर चाहे हम देख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर दीजिए। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। तो बेसिकली क्या होता है, अगर ये ह्यूमन आई है, हम बाकी का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ दूर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होता है जब चीज़ डिस्टेंस पे यानी दूरी पे रखा गया हो तो ये जो लेंस है, सिलेरी मसल्स जो है ये रिलैक्स हो जाते हैं और लेंस की फोकल लेंथ ऐसे बढ़ जाती है, यानी लेंस थिन हो जाता है। तो जब हम नियर पॉइंट देख रहे थे तब लेंस थिक हो गया था, नज़दीक आया था, मोटा हो गया था, उसका कर्वेचर ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे लेंस ऐसे थिन हो जाता है, ये सिलेरी मसल साइड्स में रिलैक्स करते हैं और लेंस थिन हो जाता है, यानी इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो तब ये लेंस ऐसे रेटिना पे लाइट को फोकस करता है और इमेज, आपको पता है इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर लाइन ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ये जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ये आई लेंस है, इस ऑब्जेक्ट से लेके इस आई लेंस का सेंटर हम लेते हैं, यानी इस ऑब्जेक्ट से लेके इस लेंस तक जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। और इमेज डिस्टेंस आपको पता है, इमेज रेटिना पे बन जाती है, इस पर्दे पे बन जाती है। तो इस लेंस से इस
रेटिना तक जो डिस्टेंस होती है ये इमेज डिस्टेंस होती है, इसको हम डिनोट करते हैं v से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, एंड इमेज डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। यानी लेंस से लेके रेटिना तक जो ये डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट to the center line of the lens is called object distance. It is denoted by u, and image distance is the distance of the image to the center line of the lens, and it is denoted by v. So dear students, what we understood today is that the minimum distance at which we can see objects clearly without any strain, यानी सबसे नज़दीकी पॉइंट जहाँ पे हम किसी चीज़ को आराम से देख सकते हैं आँखों के स्ट्रेन के बगैर या दबाव के बगैर, वो नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है। और फार पॉइंट आई होता है द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी सबसे दूर कहाँ तक हमारी नज़र जा सकती है, सबसे दूर कहाँ तक हम चीज़ों को आराम से देख सकते हैं, वो फार पॉइंट ऑफ द आई होता है। और नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यानी अगर हम आँखों से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम उसको आराम से देख पाएंगे। अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे तो हमारी आइज़ पे दबाव आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। इसी तरह से नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, यानी जितनी दूर हम चाहे हम चीज़ों को देख सकते हैं। So that's enough for the day. Stay home, stay safe and stay healthy. Okay, Allah Hafiz.